कर सकता है। और जो सीमेन एनालिसिस हुआ है हमारे विक्टिम के वेजाइना में, उसमें 2 से 3 लोगों के भाई उस लड़की ने कपड़े ऐसे पहने थे या वैसे पहने थे, तो भाई लेट हर डिसाइड। जिसके लिए आपने ये काम किया, तो क्या गारंटी है कि वो आपका साथ निभाएगी? अव्वल तो ये काम ही गलत है। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस व्लॉग में आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद। और वो तमाम लोग जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। आज जुम्मे का दिन तो मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ और सेम वही जगह, बस इस जगह से ना एक लगन सी हो गई, एक उनसीयत सी हो गई है, कहीं और जाने का दिल नहीं करता। अभी जब मैं आ रहा था तो 2 इंसिडेंट मेरी आंखों के सामने से गुजरे। एक तो वो जो इंडिया में हुआ है और एक यही पाकिस्तान का, तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करूँगा एट दी एंड ऑफ दी वीडियो। भाई आज आप साथ रहिएगा, आगे पीछे मत होइएगा। बारिश हो रही है सुबह से और अभी रात हुए रास्ते में मैंने बाइक्स वालों को देखा कि वो स्लिप भी हुए रोड के ऊपर। तो ये जो हल्की हल्की फुहार पड़ रही होती है, हल्की हल्की बूंदा बारिश जिसे कहते हैं, वो हो रही होती है ना, तो ये रोड इसमें काफ़ी स्लिपरी होती है। तो तमाम बाइकर्स भाई थोड़ा सा ख्याल करो और एहतियात से बाइक चलाएं। एहतियात चोट से बेहतर है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने और नमाज के बाद थोड़ी सी बात करेंगे फिर। इस मस्जिद में कि जैसे ही आप एंटर होते हो तो बिल्कुल साथ ही आपके दुआए हाजत है। दुआए हाजत पर जो भी आपकी दुआ वगैरह है, जो भी आपकी दिल में मुराद है, उसको मांगे और इंशाल्लाह पूरी होती हैं। नमाज से हो गए फारिग और पाकिस्तान को बने हुए 77 यानी कि 77 ईयर्स हो गए आज़ादी हासिल किए हुए। तो ये इस मस्जिद को भी 77 साल हो गए, यानी कि 77 ईयर्स हो गए। और एक बात बताऊँ कि ये जो सिर्फ ये जो अंदर का आता है, एक ये पहला, और उसके बाद तकरीबन सिर्फ इसी जगह पे 800 पंखे लगे हुए हैं। तो और बाहर का सहन तो मतलब ऐसी है, यहाँ पंखे नहीं लगे हुए, ये खुला सहन है, बट ये भी एक अलग ही मंजर पेश करता है। सुबह से बारिश हो रही है और अभी रुक गई है, मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और अभी रुक गई है, तो बट मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। खैर कल जो है मैं अपना व्लॉग अपलोड नहीं कर पाया। पाकिस्तान में जो एक इंटरनेट का मसला चल रहा है, तो मैं भी मतलब उसी का एक विक्टिम, और मतलब पूरे पाकिस्तान में जो है इंटरनेट की जो सर्विस है वो स्लो डाउन हुई है। तो आई होप कि जो सबसे ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री इस जो भी जो प्रोसेस है उसकी वजह से मुतासर हुए, तो बस जल्दी से जल्दी ये मसला सॉल्व हो और मामला ज़िंदगी अपनी रूटीन पे आए। तो बात ये है कि पहले आप ये वीडियो देखो, जो एक इंसिडेंट है इंडिया में पेश आया, तो पहले आप ये वीडियो देखो। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया, जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। जो रेप और मर्डर हुआ है ये एक इंसान नहीं कर सकता है। और जो सीमेन एनालिसिस हुआ है हमारे विक्टिम के वेजाइना में, उसमें 2 से 3 लोगों के सीमेन आए हैं। तो हमें यार पाकिस्तान हो या इंडिया हो, बात है ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की। एक इंसान, मतलब सही कहते हैं कि सबसे ख़तरनाक जानवर जो है वो इंसान है।
आप लोगों ने सही किया कि उस लड़की को मार दिया, वो पल पल मरती, इससे बेहतर यही कि आपने उसको मार दिया। बट सही कहते हैं कि जो मतलब क्या कहेंगे यार, मतलब आज के इस दौर में भी एक लड़की आज़ाद नहीं है। मतलब आज़ाद हो के भी हम नहीं कहते कि लड़की आज़ाद है। रात को वो अकेले नहीं निकल सकती। मतलब जिस हॉस्पिटल में वो ये काम मतलब अपनी डॉक्टर थी वो, और जिस हॉस्पिटल में वो काम करी थी वहीं पे ये इंसिडेंट पेश आया। तो अगर एक लड़की इंसान मतलब मर्दों से डरती है तो वो सही डरते हैं, क्योंकि मतलब एक वहशत सी हो गई है यार कि वो क्या रहे कि भाई उस लड़की ने कपड़े ऐसे पहने थे या वैसे पहने थे। तो भाई लेट हर डिसाइड ना, उसकी मर्ज़ी, वो जिस चीज़ में कंफर्टेबल है तो वो आप उसको पहनने दो। आप उसको जज नहीं कर सकते, वो जैसे मर्ज़ी कपड़े पहने। ये बात बिल्कुल गलत है। ये सारी बात जो है ये है आपकी तरबियत की। आपकी तरबियत किस तरीके से होती है, ज़माना कहाँ से कहाँ जा रहा है, और हम लोग जो है वो सिर्फ इसी सोच में पड़े हुए हैं कि भाई लड़की को ख्याल रखना चाहिए। भाई क्यों करना चाहिए, आप ख्याल करो, वो क्यों ख्याल करे। जितने भी पेरेंट्स हैं यार, वो अपनी बच्चियों का ख़ास करके ख़ुद ख्याल रखें। ये ज़माना है ही नहीं किसी के ऊपर भरोसा किया जाए। आप ख़ुद केयर करो, जितना हो सके आप चीज़ों को जो है अपने हाथ में रखो। स्कूल से लाना ले जाना सब कुछ आप अपने जो भी है जितने मामला हैं कोशिश करें कि अपने हाथ में रखें। बाहर का माशरा बहुत ख़राब हो गया है। मतलब अजीब सा कहते थे ना कि लाइक क़यामत से पहले ख़ुद क़यामत बताएगी क़यामत क्यों ज़रूरी थी। तो हर एक दिन 2 दिन बाद जो है ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा होता है कि जिसको देख के ना अंदर से दिल अजीब सा हो जाता है। मैंने ये सुबह आते हुए ये क्लिप देखा मैंने, और तब से लेके अब तक जो है ना मतलब दिल अजीब सा ही हो रहा है कि लाइक एक इंसान इतना कैसे गिर सकता है। मतलब सोच के भी अजीब सा होता है। हम अगर किसी का दिल दुखा दें तो पूरे, या कुछ कह दें गुस्से में अपने छोटे को बड़े को कुछ भी, तो वो पूरी बात पूरा दिन जो है वो दिमाग में घूमती रहती है। बट कैसे लोगों का दिल ये मान जाता है। दूसरी बात मतलब पाकिस्तान में ही एक किसी शहर में एक बेटे ने अपने बाप को कत्ल कर दिया जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को गाड़ी गिफ्ट करनी थी और उसके बाप ने पैसे नहीं दिए। भाई वो, आप ये तो देखो, वो भले हलाल कमा रहा हो या हराम कमा रहा हो, वो कमा आपके लिए रहा है, जैसे मर्ज़ी कमा रहा है। सुबह जाता है रात में आता है। उन लोगों से पूछो यार जिनके पास माँ बाप नहीं है। मेरी माँ नहीं है और आई नो द पेन, और वो मंज़र भूला नहीं जाता। तो मतलब आप ये काम कैसे कर सकते हो, और जिसके लिए आपने ये काम किया तो क्या गारंटी है कि वो आपका साथ निभाएगी। अव्वल तो ये काम ही गलत है, और जिसके लिए किया तो वो किस बात की गारंटी है कि वो आपके साथ रहेगी। खैर अल्लाह हमें हिदायत दे और हमें अपनी हिफाजत में रखे, क्योंकि इंसान तो बहुत बेरहम हो गया है और ये दुनिया बहुत जालिम हो गई है। कदम कदम पे ना मतलब एहसास दिलाती है कि भाई मतलब अल्लाह ही है सब कुछ करने वाला। तो बस अल्लाह से दुआ है कि वही हमारी हिफाजत करे और हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये बताओ, तुम इसी मस्जिद में होते हो? जी, क्या मतलब पढ़ते हो, क्या तालिब इल्म हो, क्या हो? हम यहाँ पे पढ़ते हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं हम। हिफ्ज़ कर रहे हो? और क्या कितने बजे से कितने तक पढ़ते हो? हम सुबह 7 बजे आते हैं, 4 बजे तक इधर ही होते हैं। 7 बजे आते हो, 4 बजे तक यहीं पे होते हो? और कितना कितना हिफ्ज़ कर लिया? अभी हमने हिफ्ज़ शुरू करा है। हिफ्ज़ शुरू करा है। और यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते हैं? आपके चैनल का नाम बताता हूँ, ये बताओ यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते हैं? यहाँ पे 500 से ऊपर। 500 से ऊपर। और खाना पीना, रिहाइश भी यहीं पे या कहीं और पे? नहीं, हम लोग घर पे जाते हैं। घर पे? तो तुम लोग यहीं पे आसपास ही रहते हो? नहीं, मैं बिहार में रहता हूँ, बकाया कोई डिफरेंस नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे खाना वाना फिर वो खुद घर से लेके आते हो, यहीं पे मिलता है? कभी हम लोग को मिल जाते हैं तो कभी घर से ले जाते हैं। 500 बच्चे, और फीस वगैरह या ऐसी फ्री में? फीस अबिल्ला। फीस अबिल्ला। ज़बरदस्त यार। तुम लोग भी पढ़ते हो? शर्मा क्यों रहे हैं, शर्मा रहे हो तुम? बात है फीस अबिल्ला, 500 से ज़ायद बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं और हिफ्ज़ कर रहे हैं। मतलब अच्छी बात है। अबे चप्पल कहाँ गई मेरी? चप्पल कहाँ है? ओह अबे इधर आ, इधर। इस जगह पर आते हैं मेमन मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए। तो यहाँ से आके अगर आपने ये बिरयानी अल रहमान की बिरयानी नहीं खाई तो भाई आपने पूरा सीन मिस कर दिया।
रश यहाँ पे इतना होता है, लोकेशन और एटमॉस्फेयर के हिसाब से ज़ीरो, बट टेस्ट के लिहाज से 100%। तो इस यहाँ की बिरयानी को लाजमी ट्राई करें। सलमान इधर आओ, सलमान ये बताओ पाकिस्तान का झंडा किस कलर का है? ये कैसा सवाल है? आपसे जो पूछा आपसे वो बता। हरा, हरा, ग्रीन, ग्रीन और सफेद। सफ़ेद। ग्रीन किस कलर का, ओ किस कलर का, सॉरी, ग्रीन किस चीज़ को बताता है? पाकिस्तान, हरियाली को। अबे ग्रीन मेजॉरिटी को बताता है, यानी कि पाकिस्तानी मुसलमान, और वाइट बताता है अक़लियत को, यानी कि हिंदू, क्रिश्चियंस, ये लोग। तो 9 मुताला पाकिस्तान नहीं पढ़ी थी? पढ़ी है। पढ़ी है। 9 कोविड में किया ना। तो बेटा फिर तुम्हारे अल्लाह ही हाफ़िज़ है, कोविड में तुमने पढ़ा था। खैर भाई, अपनी जुम्मे की दुआओं में खास करके याद रखिएगा, जुम्मे का वो दिन है कि जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। तो दुआएं अपने लिए भी करें और मेरे लिए भी करें। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आज़ादी। तो यार रास्ते में तो आ गई थी कॉल, जिसकी वजह से बात अधूरी रह गई। तो अभी मैं बिरयानी का जिक्र कर ही रहा था और लंच में जैसे ही मैं आया तो बिरयानी आ गई। तो भाई अल्लाह ऐसे दुआएं सुनता है। आपने जस्ट एक बात आपके जहन में भी नहीं थी और आप जब आए तो बिरयानी आपके लिए थी। बट चलो, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।